पिछले 15 महीनों से जारी गाजा युद्ध के खत्म होने की अब उम्मीदें दिख रही हैं। कतर में जारी युद्ध विराम और बंधक रिहाई वार्ता अपनी अंतिम दौर में है। कतरी अधिकारी के मुताबिक युद्ध विराम डील के लिए आखिरी मसौदा दोनों पक्षों को भेज दिया गया है और उनके जवाब का इंतजार किया जा रहा है। वहीं हमास और इजरायली अधिकारियों ने भी माना है कि डील के करीब है। ये बात ऐसे समय में सामने आई है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि समझौते डील होने की कगार पर हैं और उनका प्रशासन इस मामले पर तत्काल काम कर रहा है। सोमवार को जो बाइडेन ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू और कतर के शेख तमीम बिन हमदान अल थानी से बात की। ये डील करीब 3 चरणों में की जाएगी और पहला चरण 42 दिन बाद होगा। हमास समझौते के पहले दिन 3 बंधकों को रिहा करेगा, जिसके बाद इजराइल आबादी वाले क्षेत्रों से सैनिकों को वापस बुलाना शुरू करेगा। 7 दिन बाद हमास 4 और बंधकों को रिहा करेगा और इजराइल दक्षिण में विस्थापित लोगों को उत्तर में लौटने देगा, लेकिन सिर्फ तटीय रास्ते के जरिए या पैदल। हमास और इजराइल 1 साल से अधिक समय से जंग लड़ रहे हैं। इजराइल द्वारा हमास को खत्म करने का संकल्प गाजा पट्टी के लोगों पर भारी पड़ रहा है। यहाँ शहर मलबों के ढेर में तब्दील हो चुका है। वहीं हमास भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। इसी बीच अमेरिकी और अरब देशों की मध्यस्थ संघर्ष विराम और गाजा में बनाए बंधकों को रिहाई को लेकर लगातार कोशिशें की जा रही थी। इस प्रयास में अब काफी प्रगति दिखती हुई नजर आई है, मगर अभी तक समझौता नहीं हो पाया है। सोमवार को कुछ दावे किए गए कि अगले कुछ दिन इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 3 अधिकारियों ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि संघर्ष विराम समझौते में प्रगति हुई है। आने वाले दिन मध्य पूर्व के अस्थिर करने वाले 15 महीनों से अधिक लड़ाई को समाप्त करने के लिए महत्वपूर्ण होंगे। अधिकारियों ने बताया कि अभी भी कई बाधाओं को दूर करना बाकी है। पिछले 1 साल में कई मौकों पर अमेरिकी अधिकारियों ने कहा था कि वे समझौते पर पहुंचने की कगार पर हैं। बातचीत से परिचित एक शख्स ने कहा कि रातों रात एक सफलता मिली है और प्रस्तावित सौदे पर बात बन सकती है। इजराइल और हमास के वार्ताकार अब इसे अंतिम मंजूरी के लिए अपने नेताओं के पास वापस ले जाएंगे। उन्होंने कहा कि खाड़ी देश कतर के मध्यस्थों पर हमास पर समझौते को स्वीकार करने के लिए नए सिरे से दबाव डाल रहा है, जबकि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ इजरायलियों पर दबाव डाल रहे हैं। विटकॉफ हाल ही में वार्ता में शामिल हुए और हाल ही के दिनों में इस क्षेत्र में रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि मध्यस्थों ने प्रत्येक पक्ष का मसौदा सौंप दिया है और अगले 24 घंटे निर्णायक रहने वाले हैं। एक मिस्र के अधिकारी ने कहा कि रातों रात अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन इनमें कुछ और दिन लगने संभव है। दोनों पक्ष ट्रंप के 20 जनवरी के उद्घाटन से पहले एक समझौते का लक्ष्य बना रहे हैं। एक अन्य अधिकारी ने बताया कि वार्ता अच्छी स्थिति में है, लेकिन अभी तक पूरी नहीं हुई है। हालांकि हमास के एक अधिकारी ने कहा कि कई विवादास्पद मुद्दों पर अभी भी हल करने की आवश्यकता है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो अपनी जिम्मेदारी छोड़ने से पहले इस समझौते को पूरा करना चाहते हैं, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इजरायली शहरों पर 5000 से ज्यादा रॉकेट दागकर हमले की शुरुआत की थी। इसके बाद हमास के आतंकियों ने इजराइल में घुसकर लोगों को मौत की घाट उतार दिया था। इसके जवाब में इजराइल ने हमास आतंकियों के खिलाफ गाजा में ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में गाजा स्थित हमास के ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी की गई, जिससे अधिकतर गाजा खंडहर में तब्दील हो गया। उस समय हमास ने इजराइल में हमला कर रहे करीब 1200 लोगों को मार डाला था और 250 से ज्यादा लोगों को अगवा कर लिया था। अब भी करीब 100 बंधक गाजा में हैं, जिनमें इजराइल का मानना है कि 1/3 बंधक हमले में मारे गए थे या कैद में मारे गए हैं। युद्ध में गाजा के बड़े हिस्सों को नष्ट कर दिया गया है और करीब 90% लोग विस्थापित हो चुके हैं। लाखों लोग तंबू में रह रहे हैं और भोजन एवं अन्य जरूरी सामान की भी वहाँ भारी कमी हो चुकी है। वहीं इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।